प्रिय छात्रों, हम लोग ज्योग्राफी का मैप चल ही रहा है क्लास पीछे का, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग मैप क्या है, मैप का वर्गीकरण, चाहे जितने सारे बेसिक चीज़ है सारी चीज़ की चर्चा की है। इसमें बताया भी गया था 7 जो कंटिनेंट है, महाद्वीप या महादेश कहते हैं, तो उसमें एशिया महादेश जितने सारे देश थे वो सब उसकी चर्चा की जा चुकी है। उसके बाद अफ्रीका महादेश, उसमें भी जितने सारे थे वो हो गया है। अगला जो है से यूरोप महादेश को हम लोग देख रहे हैं। तो देखें यूरोप महादेश में क्या है, से सब क्रम में है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 कंटिनेंट है हम लोग का, इसमें इसका स्थान 6ठा है। एरिया लिख दिया गया है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट जब बैलेंस है तो हमको तो लिखना पड़ेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था 7 कंटिनेंट महादेश का क्षेत्रफल है सब लिखा हुआ। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप माने पेनिसुलर कंटिनेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी लिखा हुआ है क्योंकि इसके अधिकांश भाग प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का मतलब समझते ही हैं। तो अगर ये मेरा ये जो है ये यूरोप महादेश है, तो उधर में क्या होगा, इधर जो आर्कटिक सी होगा, इधर अटलांटिक महासागर, इधर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी। तो प्रायद्वीप माने पेनिसुला किसको कहते हैं, जो ऐसा स्थल खाने स्थल क्षेत्र जो 3 तरफ जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो यूरोप महादेश को जो कहा जाता है कि पेनिसुलर कंटिनेंट है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप है या महादेश है, तो इसका मतलब 3 तरफ से क्या है, तो इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और उत्तर में जो है उत्तर में आर्कटिक सागर होगा। बस इसको समझ लीजिए। फिर यूरोप ही मरुस्थल नहीं है, ये मरुस्थल का नहीं मतलब है। जब प्रायद्वीप है तो 3 तरफ से तो इसको क्या है, आर्द्रता से लदी वायु जो है, जब जलवायु पढ़ेंगे, पवन पढ़ेंगे तो इसमें और क्लियर होगा, चाहे जो लोग पढ़े होंगे। तो तटीय क्षेत्र भारत को ही ले लेते हैं। तो अब ध्यान से अब सुनिएगा, जैसे अभी तो ग्रीष्मकाल आ ही गया है, तो लोकल पवन का नाम सुने होंगे, जिसमें लू आप लोग सब जानते होंगे। तो लू जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में चलती है विशेषकर, और पूछेगा से मुख्यतः, तो मुख्यतः कहेगा तो उत्तरी पश्चिमी भारत जो, और उसमें भी राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो है, और जो पाकिस्तान से सटा हुआ है बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर जिला, ये सब जो है। और मुख्यतः नहीं रहेगा, ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो उत्तरी पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत लिखा रहेगा, हम ज़्यादा अंदर बोल दिए, उत्तरी भारत रहेगा लिखा हुआ, तथा पाकिस्तान। तो दोनों मारना है, क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया। तो वो बोला अभी जो आ ही रहा है, मई जून में आएगा तो कहेगा जो उत्तर भारत में गर्म हवा जो है से चलती है, न कि जिस यानी लू चलती है, न कि बोलता है जो पूरा भारत में। वैसे जब शीतकाल आएगा, जिसको ठंडा के मौसम कहते हैं, तो उस समय भी बोला जाएगा, न्यू मीडिया में मिला जाता है, न्यूज़ देखते हैं सुनते हैं, तो उसमें बोलता है जो उत्तर भारत में शीतलहर, ठंडी हवा शीतलहर चलती, न कि पूरा भारत में। तो ये कंसेप्ट दे दिए। तो कोई भी महादेश का देश हो, जो तटीय क्षेत्रों से जैसे अंदर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो दैनिक और वार्षिक तापांतर में अंतर जो बढ़ते जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में न उतना हाई टेम्परेचर होता है, जिस समय आपका 45 हो जाता है उत्तरी भारत में, और उत्तरी भारत में भी फिर है, बड़ा लेंदी हो जाएगा, दूसरा टॉपिक है और उतना ही जिस समय आपका उत्तरी भारत में 5, 6, 4 तक भी चला जाता है, उस समय भी प्रायद्वीपीय भारत में। तो यहाँ जो कह रहा है मरुस्थल क्यों नहीं है, तो मरुस्थल डेजर्ट का मतलब क्या है, जो वार्षिक जिसका औसत तापमान जो है वो 40 से अधिक हो, 35 से अधिक हो। ठीक है, अब वर्षा जो है से बहुत न्यून हो। तो यहाँ तो आर्द्रता से लदी वायु खींचेगा तो वर्षा कराएगा, उतना हाई टेम्परेचर होने ही नहीं देता है। तो जिस कारण मरुस्थल नहीं है,
तो ये रटने का चीज़ नहीं है। बता दिए जो मरुस्थल क्यों नहीं है इस देश में कोई भी, तो कहीं का भी कोई महादेश हो, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये सब जलवायु विज्ञान का चीज़ है कि स्थल खंड और जल खंड के अगर तुलना करेंगे तो स्थल खंड का तापमान हमेशा ही अपेक्षाकृत अधिक होता है। समझ गए? किसी भी महाद्वीप की आप बात करते हैं तो स्थल खंड का जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब स्वाभाविक है कम होगा। टेम्परेचर प्रेशर का इन्वर्सली रिलेशन है, इसको आप हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अगर ये क्षेत्र जो अगर ये स्थल खंड है ही, स्थल खंड है, ये जल है, ये जल है, इधर जल है, इधर जल है, इधर जल है, नहीं इधर भी जल है, इधर भी जल है, कंसेप्ट कर दिए तो सब जल है, तो स्थल खंड का तापमान अधिक होगा विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोस्फीयर, जिसको जल मंडल कहते हैं। तो टेम्परेचर अधिक होता, प्रेशर तो कम होना ही है। अब प्रेशर तो पवन जो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, तो इधर से चलेगी जल, तो आता से लदी वायु उधर या वर्षा भी कराएगी और यहाँ हाई टेम्परेचर नहीं होने देगा। तो हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो डेजर्ट होगा कैसे? समझ गए? ये तो लिखा हुआ है, पास कर जाइए, परीक्षा अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं होता है वो स्पष्ट कर दिए। इसमें और भी बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, चाहे मूल चीज़ आपको बता दिए हैं कैसे टेम्परेचर प्रेशर कैसे होता है। तो एक चल यूरोप अकेला जो सघन हो अबते हुए बहुत समृद्ध है, यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा, ही तो रटना है। कुल भूभाग का इतना प्रतिशत, ये सब क्वेश्चन है आपका एकदम रेडीमेड बना हुआ है। यूरोप महाद्वीप या देश जो है सो आप देखते हैं। अब आगे देखिए, यह प्रायद्वीपीय जो तीन ओर से झीप है, तो पहले ही है ऊपर, तो हम पहले ही बोल दिए हैं, देख रहे हैं। आर्कटिक ओशन उत्तर में, एन में हो गया, भूमध्य सागर एस में, और ये डब्लू में, यही ना लिखा हुआ है। उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में। पूरब में यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर, यही है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर यही है, हो गया। ऐसे भी कहता है यूराल पर्वत जो है एशिया यूरोप को अलग करता है। फिर कहता है यूरोप में नवीन पर्वत आल्पस तथा काकेकस है, तो आल्पस पर्वत यही है। मुख्य रूप से क्या है, ये स्विट्जरलैंड में इस तरह का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ऐसे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी मैपे से रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन सब है। ऐसा नहीं, एशिया महादेश से जितने सारे प्रश्न हैं इस एशिया महादेश का जहाँ ख़त्म उसमें क्वेश्चन पुट किया हुआ है। फिर अफ्रीका महादेश से उससे रिलेटेड जितना जो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन का जो ज़रूरत का चीज़ है आपको वो भी पुट किया हुआ है। यूरोप है उसमें सब महादेश का पुट किया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आल्पस पर्वत, तो इससे तो क्वेश्चन कई आता है, तो क्वेश्चन आता है जो आ चुका है यूपीएससी का क्वेश्चन है, जो आल्पस पर्वत जो है यूरोप महादेश का जो है वो सबसे ऊंचा मतलब पर्वत है, 2000 मीटर से अधिक है, ये अल्पाइन काल का है, क्या क्या बोले सब कुछ है। अब मुख्य रूप से पूछा है ऐसे पूछा अभी तक यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में ही फैला हुआ है या विस्तृत है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं होगा तो इटली है, ऑस्ट्रिया है, ये सब में फैला हुआ है। ये सब तो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। फिर कहता है काकेकस पर्वत, तो देखिए ये काकेकस पर्वत जिसका माउंट एल्बुर्ज ये है, तो काकेकस पर्वत जो है ये यूरोप महादेश के किस हिस्सा में है, तो ये जो हो गया आपको एसई दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में या 3 देशों में फैला हुआ, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, सब इससे क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख ही दिए जॉर्जिया आर्मेनिया जर देशों में फैला हुआ। काकेकस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, कितना ऊंचा, यही है आपका माउंट एल्ब्रुस, अर्थात जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान को काकेकस राज्य, ऐसे जो मॉडल जितना ऑलमोस्ट क्या नियर अबाउट 99% जो क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एक आध दो तो ऐसे भी रहते हैं जो क्या बोला जाए, वो सेटर के सिवा दूसरा कोई नहीं बता सकता, तो उस पर तक किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं रहता है,
क्वेश्चन का पीछे का देखिएगा, अभी तक किसी भी परीक्षा का, ये कई पार्टिकुलर परीक्षा के लिए थोड़ी है, यूपीएससी से बड़ा कोई परीक्षा, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी, पीसीएस, चाहे जो आप तैयारी करते हैं, लेकिन सब समझने के बाद इमेज लाने का वही उद्देश्य है जिधर आप रटते हैं। देखिए ये सब पर भी अभी चर्चा हम लोग आइबेरियन पेनिसुला भी कर रहे हैं, ये तो ऐसे भी चर्चा कर चुके हैं, यूरोप वाला में हम आ ही गया। यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप है, जिसको यही आइबेरियन देख रहे हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप है। तो इसमें कौन देश होता है? स्पेन और फ्रांस है, सॉरी स्पेन और पुर्तगाल है, ठीक है, यही है अवस्थित है। इस प्रायद्वीप फ्रांस के मध्यवर्ती भाग सेंट्रल में से आइबेरियन पठार, यूरोप का अल्पस पर मोर्दान रवीन अल्पाइन, सारा कुछ लिख दिए। यद्यपि अल्पस पर्वत सर्वाधिक स्वीटर, लेकिन यह स्विट्जरलैंड के अलावा फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रांस यहाँ तो है ही है आपका, यही अल्पस पर्वत है नहीं, तो यही तो आपका फ्रांस है। तो फ्रांस में तो है ही, ये जो है से आपका स्विट्जरलैंड है, इसमें ये जो है से इटली है, यही है, समझ गए? यही चीज़ पूछ रहा है। फिर यहाँ आइबेरियन प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये चाहे मेडिटेरियन सी के ये दक्षिण में हो गया, उत्तर में बिस्के की खाड़ी हो गया, ये कौन है आपका? यहाँ तो है ही है अटलांटिक ओशन। आइबेरियन प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थलखंड या जो तीन तरफ से घिरा हो। तो आइबेरियन प्रायद्वीप तीन तरफ से क्या घिरा हुआ है? दक्षिण में भूमध्य सागर, उत्तर में बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। उस पर कौन कौन देश हैं? तो स्पेन और पुर्तगाल, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिए। फिर यूरोप का अल्पस पर्वत मोर्दार है, मतलब फोल्डेड है। यंग है, यंग मतलब अल्पाइन काल का, सबसे लिखिए चुके हैं, यानी वैसी पर्वत जो आज से 3 करोड़ वर्ष पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है, बनी है, उसको अल्पाइन काल का पर्वत या नूतन काल का पर्वत कहा जाता है। ये सारा जो पर्वत है 2000 मीटर समुद्र तल से, सी लेवल से ये 200 मीटर अधिक है। विश्व के जो जैसे हिमालय देखते हैं, उत्तरी अमेरिकी महादेश के रॉकी है, दक्षिणी अमेरिकी महादेश का एंडीज है, ये सारे जो पर्वत है, ये यूरोप का अल्प्स है, अफ्रीका महादेश का एटलस है, ये सारे जो है से मुर्दार है और फोल्डेड है और यंग है, नूतन काल के, अल्पाइन काल के सारे पर्वत जो है, ये सब जो है से 2000 मीटर से ऊंचा है, समझे? और ये तो क्वेश्चन ही आपको पहले कर दिए हैं। पूछेगा जो मुख से कहेगा तो स्विट्जरलैंड मुख नहीं है, जैसे पूछा गया सब इस पे, तो अपना से डेवलप किया हुआ सब चीज़ आपको इधर मटेरियल मिलता है, इधर जो है आपको डाल दिया गया इमेज, और बेहतर से बेहतर आप समझिए, आपको मोबाइल में ना देखना पड़े या एटलस ना खरीद सके। और देखिए अब इसमें यूरोप महादेश का तो इंट्रोडक्शन होगा, इसमें कौन कौन देश है? फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, रूस होगा, नहीं जो कभी सोवियत संघ था लेकिन 1991 में विघटित हो गया था, 15 देश बना, 15 देश से उसे विखंडित होकर नया बना। फिर भी अभी विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो रूस है। वर्ल्ड में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप रटते हैं, ये भारत इन टर्म्स ऑफ एरिया इज 7th लार्जेस्ट वन नेशन एमोंग द वर्ल्ड। तो विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, तो उसमें 7 में 1 नंबर पर जो है रूस है, दूसरे पर कनाडा है। 2019 के बाद जो 19 के बाद जो है से तीसरे नंबर पर यूएसए आ गया, पहले चाइना था, यूएसए चौथे नंबर, अब चीन जो से चौथे पर आ गया है, इसके बाद ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद हम हैं, हम मीन्स भारत है। तो उसी में तो ये तो आपको चर्चा की है, तो इसमें फ्रांस पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे, रूस पढ़ेंगे, यूके पढ़ेंगे, यही देश है। तो मैप ऑफ फ्रांस आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम भी पढ़िएगा, तो फ्रांस
ये तो लिख दिए, एडिशनल चीज़ें आपको कभी लिखने वाला परीक्षा दीजिए, इस पर कुछ लिखना हो तो आपको कोई फाइट के ढूंढना न पड़े, इसीलिए हम अपना काम किए। सी नदी के तट पर यही आप रटते हैं, यही आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस, किस पर? सीन नदी, यही सीन नदी है, यही न रटते हैं। ये लिखा हुआ है नगरीय जनसंख्या, मुद्रा, भाषा, तो रटने का चीज़ है। फ्रांस को इटली से आल्पस पर्वत का अलग करता है, यही तो आल्प्स पर्वत है, यही आपका इटली है, यही ना। तो क्या पढ़े, आल्प्स मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं होगा तो क्या, स्विट्जरलैंड तो हुआ है, इधर जो है से आपका फ्रांस हो गया, इधर इटली हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि ये डिमार्केशन लाइन है, कौन? आल्प्स पर्वत, ठीक है, इधर इटली है, इधर फ्रांस है, इसको अलग। स्विट्जरलैंड तो आप देखिए रहे हैं। फिर कहता फ्रांस तथा स्पेन के बीच, ठीक है ना, तो फ्रांस, ये स्पेन है, ये आपका फ्रांस है, तो यही पिनरेज है, माउंटेन अलग करता है। इधर जो है से पुर्तगाल है, ये जो है से आपका क्या है, अभी तुरंत पढ़े हैं, यही जो है से आइबेरियन प्रायद्वीप है। आइबेरियन प्रायद्वीप तुरंत क्या कि उत्तर में बिस्के की खाड़ी, है बिस्के की खाड़ी, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। एक एक चीज़ तो अगर देख रहे हैं तो कुछ एक दिमाग शांत का इस पर अगर माइंड को सेट कर लीजिएगा तो हॉल में इससे कुछ है ही नहीं, फैक्ट से ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा। इधर जो किया हुआ है तो क्वेश्चन के फॉर्म में किया हुआ, खाली ABC नहीं दी है। इसी तरह जूरा पर्वत, जूरा पर्वत, यही है जूरा पर्वत, किसको अलग करता है? फ्रांस को स्विट्जरलैंड से। तो ये आपका फ्रांस है, ये जो है स्विट्जरलैंड है, यही तो है जूरा पर्वत, अलग करता है। बासेज पर्वत जर्मनी से अलग करता है, बासेज जर्मनी यहाँ है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये है, यही तो है बासेज। बासेज तो पर्वत पर ही है, तो ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, तो वो सब अभी ये जर्मनी से बासेज पर्वत और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से अलग करता है। ये आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है, पिनरेज पर फ्रांस को स्पेन से, इसीलिए कि पढ़ तो रहे फ्रांस, तो फ्रांस से न सब हम डिमार्केट करेंगे। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर है, फ्रांस तो यह ही, फ्रांस यही है हमारा, तो दक्षिण में भूमध्य सागर है, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर दिख रहा है। फ्रांस को यूके से, तो ये फ्रांस है तो यूके यही ना, वो यूनाइटेड किंगडम, यूके से अलग कौन कर रहा है? इंग्लिश चैनल, ठीक है। इधर ही तो जब पूरा विश्व का देखिएगा तो इंग्लिश चैनल होगा, इधर नॉर्थ सी होगा, ये जो है से नॉर्थ सी है, समझे। तो यहीं पर देखिएगा तो डोबर जल संधि मिलेगा, तो वो सब भी हौच पच हो जाए। हौच पच क्या, अगर बढ़िया पढ़े हुए हैं तो सब एक साथ आप समझ लीजिएगा। इंग्लिश, फ्रांस को इंग्लिश चैनल अलग करता है, तो फ्रांस ही है, यूनाइटेड किंगडम, आगे यूनाइटेड किंगडम क्या है तो पढ़िएगा। उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। क्या? उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को, फिर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर क्या क्या उसका भी इमेज मिलेगा। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में इंग्लैंड जो आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, सम्मिलित रूप से ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है, जब आगे मिलेगा तो यहाँ पर पढ़िएगा ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड, आगे मिलेगा, जब ये यूरोप है तो मिलेगा ही। कुछ नहीं है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यही तो चर्चा किए हम लोग, रटते हैं, नदी के तट पर है। यह नदी इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है, यही तो इंग्लिश चैनल है, तो यही न गिरेगा, ये गिर गया, यही गिर गया। इसी तरह लायर एवं गर्म बिस्के की खाड़ी में गिरता है, यही है, हो गया, बिस्के की खाड़ी में गिरता है। बिस्के की खाड़ी क्या है?
यही है, इसमें गिरता है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु के दृष्टि के मिनी यूरोप कहा जाता है। मिनी मैंने छोटा सब कुछ। फ्रांस यूरोप का ऐसा एकमात्र देश है जो खद्दान में, ये सब तो लिखित परीक्षा के लिए कैसा क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं। यदि फ्रांस की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है, फिर भी यह कृषि प्रधान देश है। यही कारण है फ्रांस को किसानों का देश है। पूरा रटते हैं, जहाँ तहाँ स्पष्ट करके लिख दिए हैं। सी नदी के तट पर अवस्थित पेरिस सभी यातायात केंद्र होने के कारण इसके हार्ट ऑफ, यही पेरिस है आपका हार्ट ऑफ फ्रांस। अब पेरिस क्या है? राजधानी है। आगे मिलेगा कल्चरल सेंटर है, नर्व सेंटर है। ये आइए गया प्रकार से पेरिस को नोडल कहा जाता है, क्योंकि यह सांस्कृतिक गढ़ है, फैशन की नगरी है, देश की राजधानी यही पेरिस है। नहीं, पेरिस है, हार्ट ऑफ फ्रांस कह दिया गया है। यहाँ पर कल्चरल सेंटर है, मैंने जितने सांस्कृतिक जो भूमध्य सागर के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर मार्सलीज यही बंदरगाह है, मेजर सी पोर्ट है, मतलब बृहत बंदरगाह, यानी यूरोप का सबसे, नीदरलैंड रोटेडम के बाद यही है। फ्रांस अंगूर सेव, इसको रटिएगा, उच्च कोटि का। फ्रांस का बोर्डो शहर यही है, फेमस फॉर वाइन। किस हिस्सा में है? दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा में है। जबकि टूलज यही है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है जो लिखा हुआ है, प्रतीक भी दिया हुआ है। कोर्सिका एल्वा जो है से ई ऐसे होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। तो यही आपका कोर्सिका है, ये एल्वा है, ठीक है ना? यही इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भूमध्य सागर में है, यद्यपि इटली में है, लेकिन ये अधिकार जो है से इस पर फ्रांस का है, यानी इसका अधिकार है इस पर, इसका, लेकिन है भूमध्य सागर में, इटली के क्षेत्र में। लेकिन वैसे तो ये कोई नई बड़ी बात है। यूरोप कहाँ, इंग्लैंड कहाँ, हम कहाँ, दो महाद्वीप तो एक देश जो एक महाद्वीप में सटा हुआ देश है। हम लोग कितना दूर थे, हम पर हम लोग किसी के अधीन में थे, अधिपत थे, जिसको अपनी भाषा में गुलाम कहते हैं। फ्रांस का लॉरेन शहर, ठीक है, फ्रांस का टॉप, ये लॉरेन यही है, आयरन स्टील के लिए। तो ये कौन हिस्सा हो गया? NE हिस्सा हो गया। लॉरेन जो हो गया उत्तरी पूर्वी भाग में, लॉ आयरन स्टील के लिए जाना जाता है।